मूर्ख लड़का है वो। एक व्हाट्सएप मैसेज आता है जिसमें लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप के थ्रू हमें धमकी दी जा रही है जान से मारने। सच्चाई छुपाई गई, अफवाह उड़ाई। नमस्कार दोस्तों, हमारा देश भारत और हमारी सबसे बड़ी पहचान और ताकत है हमारा धर्म। पर जब यही धर्म लोगों द्वारा शोषित हो और लोग इसका यूज करके पैसे कमाने का इसको धंधा बना ले तो ये बहुत ही खतरनाक और दयनीय दशा होगी। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि अब 10 साल की उम्र में आप क्या करोगे, तो लगभग सभी का जवाब होगा कि भाई पढ़ूंगा, लिखूंगा, स्कूल जाऊंगा, खेलूंगा और क्या करूंगा। लगभग हम सभी का यह जवाब होने वाला है। मगर अगर मैं आपसे बोलूं कि 10 साल का लड़का जो कि एक आध्यात्मिक गुरु है और दावा करता है कि वो भगवान कृष्ण उनके साथ बैठकर स्कूल का होमवर्क करते हैं और वह भगवान कृष्ण का बड़ा भाई है, तो आप जानकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे। जी हां, हम बात कर रहे हैं दिल्ली के रहने वाले 10 साल के बच्चे अभिनव अरोड़ा के बारे में। जिनके इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर लाखों फॉलोअर्स हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उन्हें सबसे युवा आध्यात्मिक गुरु होने के लिए पुरस्कार भी दिया है। लोग इन्हें बाल संत भी कहते हैं। अपनी रूटीन के बारे में अभिनव बताते हैं कि उन्हें सुबह 3:30 बजे उठकर आध्यात्मिक कार्यकलाप में लग जाते हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा था। प्रॉब्लम तब हुई जब एक यूट्यूबर ने उनके पिता तरुण का इतिहास निकाला। यूट्यूबर ने बताया कि तरुण पहले आइसक्रीम का व्यापार करते थे। जब व्यापार फ्लॉप हो गया तो उन्होंने अपने बेटे को धर्म वक्ता के रूप में मार्केट में उतार दिया। अभी हम ये नहीं कह रहे हैं कि यह गलत है या सही, उसकी बात हम बाद में करेंगे। सबसे बड़ी परेशानी अभिनव को तब हुई जब धर्मगुरु श्री रामभद्राचार्य के मंच से गुरुजी ने उसे नीचे उतरने को बोला और अभिनव को मूर्ख बोला। आपको बताते चले कि जगत गुरु रामभद्राचार्य एक प्रख्यात विद्वान हैं, हिंदू विश्व गुरु हैं। उन्होंने लगभग 22 भाषाओं में निपुणता हासिल की है और लगभग 80 ग्रंथ लिखे। मूर्ख लड़का है वो कहता है कि कृष्ण उसके साथ पढ़ता, शिष्यता से उसको बोलने का मायना नहीं। भगवान के उसके साथ पढ़ेंगे। मैंने तो वृंदावन में उसको बहुत डांटा था। मूर्ख लड़का है वो। इसके बाद तो YouTube पर अभिनव को ट्रोल करने का सिलसिला तेजी से शुरू हो गया। लोग उसके फिगर के बारे में बोलने लगे, लोग उससे अनाप शनाप बोलने लगे। अब आप ये समझिए कि एक बच्चे की मनोदशा पर क्या प्रभाव पड़ा होगा जब इतने लोग एक साथ उसे ट्रोल कर रहे हैं। अब तो अभिनव को धमकियां भी मिलने लगी हैं। आइए देख। फ्रॉम लॉरेंस बिश्नोई गैंग। हमारे पास कॉल्स आते हैं कि आपके बच्चे को मार देंगे, काट देंगे, बहुत अपशब्द बोल रहे हैं, बहुत गालियां दे रहे हैं। अभिनव ने सिर्फ भक्ति करने के अलावा कुछ ऐसा गलत काम नहीं किया है जिसके लिए उसको इतना कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा है। मैं आपको आज की बात बता रही हूँ। आज 3:30 पौने 4 बजे के करीब हमारे पास लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप से एक मैसेज आया व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसमें हमें धमकी दी जा रही है कि अभिनव को मार दिया जाएगा। इसकी मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री और बताऊंगी। कल रात को हमारे पास एक कॉल आया 8 बजे, जो मैं पिक नहीं कर पाई क्योंकि दिन में इतने सारे कॉल्स आते हैं कि हम हर कॉल को पिक नहीं कर पाते हैं। तो जब कॉल आया हम पिक नहीं कर पाए उस कॉल को। आज उसी नंबर से, जिस नंबर से मैंने पिक नहीं किया था, उसी नंबर से 3:30 पौने 4 बजे के करीब एक मैसेज आता है और मैसेज में सिंपली सिर्फ एक ही मैसेज दे रहे हैं वो हमें कि अभिनव को वो जान से मार देंगे। अब बताइए कि इतने छोटे बच्चे के लिए ये सब झेलना कितना मुश्किल हो रहा होगा। मैं बोलूंगा कि ये सारी जिम्मेदारी उसके माता पिता की है, जिनकी वजह से उसे यह सहन करना पड़ रहा है। अभिनव कैसे पढ़ रहा होगा, कैसे स्कूल जा रहा होगा, ये सवाल है। इसका जिम्मेदार कौन है, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। एक छोटा बच्चा इतनी ज्यादा ट्रोलिंग कैसे झेल रहा है? क्या 10 साल का बच्चा इतना मैच्योर है जो ये सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर सकता है? हालांकि आध्यात्मिक ज्ञान का संबंध उम्र से बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आत्मा के विकास से है। पर सत्य यह भी है कि इतने छोटे बच्चे ने जीवन को कितना अनुभव किया होगा, दूसरों का किस तरह से मार्गदर्शन कर सकता है, यह भी एक बड़ा सवाल है। बच्चों की साइकोलॉजी को जानते हैं। 10 वर्ष की आयु में बच्चा भावात्मक और सामाजिक रूप से विकसित नहीं होता। किसी बच्चे को आध्यात्मिक गुरु की भूमिका निभाने का दबाव बनाना उसकी अपनी आइडेंटिटी को लेकर उसके मन में भ्रम पैदा कर सकता है। ये भूमिका उसके प्राकृतिक विकास को बाधित कर सकती है। आध्यात्मिक पहचान के बाहर वास्तव में वो कौन है ये जानना बच्चे के लिए मुश्किल हो जाएगा। किसी भी 10 साल के बच्चे के लिए औपचारिक शिक्षा, खेल और साथियों के साथ सामाजिक मेलजोल जरूरी है।
बच्चे बातचीत और अपनी उम्र के हिसाब से अपने आसपास के सामाजिक वातावरण से सामाजिक कौशल के बारे में बहुत कुछ सीखते हैं। गुरु की भूमिका में रहने के बाद वे इन अनुभवों को अलग हो जाएंगे। कुछ मामलों में बच्चों के पेरेंट्स प्रसिद्धि और लाभ के लिए भी बच्चों को ऐसा करने के लिए कहते हैं। बच्चों की भक्ति की इतनी मार्केटिंग करते हैं जो कि बच्चों के लिए हानिकारक होता है। जैसा कि इस मामले में बोला जा रहा है कि अभिनव को उसके पिता के द्वारा धर्म वक्ता बनाकर पैसे कमाने का जरिया बनाया गया और अभिनव को वह जो बोलते हैं वही अभिनव कहता है या करता है। अगर ये सच है तो वास्तव में बहुत ही निंदनीय है। अगर हम मान भी लें कि अभिनव वास्तव में अध्यात्म में आगे आना चाहता है तो उसमें कोई बुराई नहीं, पर आध्यात्मिक ज्ञान आमतौर पर उम्र, अनुभव और चुनौतियों के साथ गहरा होता है। एक बच्चे को आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में सेवा करने की अपेक्षा करना उसके विकास पर अनावश्यक दबाव डाल सकता है। पेरेंट्स को करना ये चाहिए कि उचित मार्गदर्शन के साथ धीरे धीरे उसकी धार्मिकता और आध्यात्मिकता में रुचि को बढ़ाएं और धीरे धीरे एक व्यक्ति के रूप में उसको विकसित करें जो कि वास्तव में समाज का मार्गदर्शन कर सकता है। पर हमारे देश में तो जैसे बाबाओं की बाढ़ सी आ गई है। हर एक चैनल पर बाबा दिख रहे हैं, वीडियो में बाबा अजीब अजीब सी हरकतें कर रहे हैं, बड़े इलॉजिकल तरीके से लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। और ये केवल एक धर्म का नहीं है, इस सारे धर्मों में ऐसा ही हो रहा है। कुछ दुष्टात्मा निकाल रहे हैं, कुछ भूत प्रेत निकाल रहे हैं और सबकी मार्केटिंग इस तरह से की जा रही है कि सारी तरफ, सारे सोशल मीडिया पर, सारे चैनलों पर बाबा ही बाबा दिख रहे हैं। इस लड़की के पेट में कितने साल से थे? जल्दी, पूरी ईमानदारी से। इस लड़की के पेट में कितने साल से थे तुम लोग? आ जाओ, आप लोग इधर ही रहोगे, उसकी हेल्प करो थोड़ा भैया। हाँ जल्दी आ जाओ फटाफट इधर। आप मुल्ला जी आगे आ जाओ इधर। हाँ अब बातचीत कर ले, फायदे में रहेगी तू। इसके पेट में कितने साल से तुम लोग अंदर थे? गाय का मूत्र पीने के फायदे क्या है? उस कैर जैसी बीमारी से कोई बचा सकता है तो गाय का मूत्र। अटौली गांव में पीछे एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ, लेकिन दोस्तों बार बार इस ट्रांसफार्मर पर रात में दिन में आग लग जाता है, बार बार तार जल जाता है, लाइन कट जाता है। ट्रांसफार्मर में देवी देवता और भूत प्रेत का साया। भारत के इतिहास में और आपने आज तक ऐसी घटना नहीं सुना होगा किसी बिजली के ट्रांसफार्मर में भूत प्रेत भगाने के लिए किसी सिद्ध। देसी गाय के गोबर से यदि आप स्नान करते हैं, गोबर को शरीर में मलते हैं, उसको रगड़ते हैं चेहरे पर, तो त्वचा। महाराज जी। हाँ बेटा, राधे राधे। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि सूर्य उदय पहले कहाँ उगता है? सूर्योदय सबसे पहले हमारे भारत में, हम आपको बता दें सबसे पहला सूर्योदय कहाँ होता है। हम एक बार गए थे इस तरफ ना, हाँ शाम के आगे भी कुछ है, उसके आगे क्या है, मणिपुर के आगे क्या है, हम उस तरफ नागालैंड गए थे। हम नागालैंड गए थे। नागालैंड भारत की ही धरती है। नागालैंड वहाँ गए तो सवेरे 4:30 बजे देखा तो दिन था। इस तरफ सबसे पहला सूर्योदय होता है। महाराज जी, बल्कि गूगल में सर्च करने से बताता है कि जापान में पहले सूर्य उदय होता है। इन्हीं सब का असर हमारे बच्चों पर पड़ रहा है। बात हो गई है कि अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर बच्चे बाबा बनने की राह पर हैं। जो हमारे बच्चे भी इन धर्म गुरु, वे चाहे किसी भी धर्म के हो, उनकी राह पकड़ लेंगे तो हमारा देश साइंस और टेक्नोलॉजी में कितना आगे बढ़ पाएगा, ये एक बड़ा प्रश्न है। अभिनव अरोड़ा पर काफी यूट्यूबर्स ने विद प्रूफ कई वीडियो बनाए हैं जिसमें उन्होंने बताया है और ये प्रूफ भी दिया है कि कैसे सारे आंसर स्क्रिप्टेड हैं। जो अभिनव के पिता उसको बोलते हैं वही वो बोलता है। किसी सवाल का जवाब अगर उसे नहीं पता है या स्क्रिप्टेड नहीं होता है, स्क्रिप्ट से बाहर होता है, तो उस पर वो केवल हंस देता है, इस पर कोई जवाब नहीं देता है। मूर्ख लड़का है वो। एक व्हाट्सएप मैसेज आता है जिसमें लॉरेंस मिश्रा ग्रुप के थ्रू हमें धमकी दी जा रही है जान से मारने। सच्चाई छुपाई गई, अफवाह उड़ाई गई,
आप देख सकते हैं कि अभिनव अरोरा कैसे मस्त सोफे पे बैठ के मोबाइल में गेम्स खेल रहे हैं। वीडियो है लॉकडाउन के दौरान की, जब वो अपनी फैमिली के साथ घर में मिलकर बहुत आराम का पिता तरुण अरोरा अपने फायदे, अपने बिजनेस फायदे के लिए अपने 10 साल के बेटे को इस अंधकार के रास्ते पर कैसे ढकेल सकता है। अभिनव अरोरा के पिता तरुण अरोरा खुद एक बिजनेस कंसल्टेंट और मोटिवेशन स्पीकर भी हैं, लेकिन उनका मुफ्त की भक्ति, आस्था और भगवान की पूजा वाली वीडियोस को सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लोगों को उनकी ओर आकर्षित स्कूल जाता है। वो लिटरली सभी इंटरव्यूज में बोलने लगा कि मेरा दिन स्कूल में अच्छा जाता है। एंड व्हेन आई से लिटरली आई मीन इट। विद्यालय में पूरा दिन मेरा अच्छा जाता है। विद्यालय में मेरा पूरा दिन उत्तम जाता है। विद्यालय में हर दिन अच्छे से अच्छा। आउट ऑफ सिलेबस एंड थिंग्स गेट रियल ऑकवर्ड फ्रॉम देयर। आपके दिमाग में क्या ख्याल आता है? तो मेरे नहीं खाती रहती, मेरे लिए चिकन बनाती, मेरे लिए चिकन बनाती, मेरे लिए चिकन बनाती। यहाँ तक कि होटल का प्रमोशन भी उससे कराया जा रहा है, जिससे लगता है कि ये पैसे कमाने का जरिया तो है ही। खैर जो भी हो, अभी आपको समझना है कि अगर आपकी बुद्धि का स्तर यह है कि कोई भी आपको धर्म के नाम पर बेवकूफ बना सकता है, तो आपको नमन है। वीडियो के अंत में सभी से अपील है कि अभिनव, जो कि एक छोटा बच्चा है, उसे ट्रोल ना किया जाए, बल्कि उसके पेरेंट्स को उसके हित का सोचना चाहिए। अंत में इतना ही बोलूंगा कि अगर ये ट्रेंड सेट हो गया कि लोग बच्चों को धर्म के जरिए पैसे कमाने का जरिए बनाने लगे, तो यकीन मानिए हमारा समाज किस गहरे अंधकार में चला जाएगा, इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर लीजिएगा, शेयर ज्यादा से ज्यादा कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर से जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।